नमस्कार। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं लिटिल थेस्पियन का और श्री रावेल पुष्प सर का, जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और ये मंच दिया। क्योंकि बहुत सारे बंधु यहां पर अभी अपनी लघु कथा पाठ करेंगे, इसलिए ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं शुरू करता हूं पाठ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बहुत पास में है, शनिवार को। तो मेरी पहली लघु कथा है स्वतंत्रता का खामियाजा। लघु कथा का शीर्षक है किस्ना को खाली हाथ देख सुगना ने पूछा, का हुआ खाली हाथ, बोहनी ना हुआ का? अरे दुकान कहाँ लगा, कुछ सत्तू पड़ा है तो घोल दो, भूख से पेट दुखाता है, रूखे स्वर में किस्ना ने कहा। सुगना उदास होकर बोली, सत्तू कहाँ से आएगा, कल तो तुम्हारा बोहनी ही नहीं हुआ। कल हम नहीं खाए थे तो डब्बा को घोलकर उसमें थोड़ा नून देकर पी लिए, लेकिन ये बताओ कि आज दुकान काहे न लगा? वो का कहते हैं थी स्वतंत्रता दिवस न था, पुलिस वाला सबको मार के भगा दिए, बड़का नेता सब आवेगा, भाषण होगा। ओह, तब एक काम करो, चलो किसी गुरुद्वारा में लंगर खा लेते हैं। न मिला तो आज शनिचर है, किसी मंदिर के सामने केला पाव रोटी का दान हो रहा होगा, वही खा लेंगे। दोनों चल पड़े पेट पूजा के मिशन पर। उधर नेपथ्य में कहीं गाना बज रहा था, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। मेरी अगली लघु कथा है आम आदमी। मगरू ने नेताजी से पूछा, साहब आदमी या जनता से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं? जैसे आम जनता, आम आदमी ऐसा क्यों कहते हैं? नेताजी हंस पड़े, बोले ताकि उसे चूसा जाता है और काम निकलने पर गुठली की तरह फेंक दिया जाता है। लेकिन आम आदमी चूसा जाने के बाद भी फिर से कैसा चूस लिया जाता है? मगरू ने फिर उत्सुकता से पूछा। नेताजी बोले, अरे भाई, गुठली जमीन में जाती है तो फिर एक के बदले हजारों आम पैदा कर देती है, इसलिए आम आदमी हमेशा चूस कर फेंका जाता रहेगा। और नेताजी ठहाका मार के हंस पड़े। मेरी तीसरी लघु कथा है भगवान से छल। कोई सेठ बड़ा बाजार से जा रहे हैं, उसी संदर्भ में ये लघु कथा है। अरे अरे यार, गड़बड़ हो गई, अरे सुनील, गाड़ी बड़ा बाजार की तरफ लेना जरा। दोस्त के साथ शहर के नामी होटल में लंच करने के बाद ऑफिस से लौट रहे हरि राम जी ने अपने ड्राइवर से कहा। साथ बैठे दोस्त गोविंद प्रसाद जी ने पूछा, क्या याद आ गया अचानक, कुछ लेना है क्या? बोले, हाँ यार, घी खत्म हो गया। सुनील ने उनका संवाद सुन लिया था। सुनील उनका ड्राइवर था। उसने गाड़ी घी की दुकान के सामने ही लगाई। हरिराम जी ने उसे 2000 का नोट दिया। सुनील नामी कंपनी के 3 डिब्बे देसी घी के ले आया और बचे हुए पैसे उनको दे दिए। हरिराम जी ने कहा, अरे यार, ये बढ़िया वाला क्यों ले आया? खाने के लिए नहीं चाहिए, मंदिर में दीपक जगाने के लिए चाहिए। 200-250 का डब्बा आएगा, वही 4 ले आ। दोस्त से रहा न गया, बोला, यार इतना पैसा कमा लिया तूने, लोगों को ठगने छलने की आदत तो तेरी नहीं गई, तूने भगवान को भी ठग लिया। मेरी चौथी और अंतिम लघु कथा सुना रहा हूं, गरीब की भूख। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में 4 घंटे इंतजार के बाद सोहना का नंबर आया। सोहना ने पेट दुखने और जी मिचलाने की शिकायत की तो डॉक्टर ने बिना शारीरिक परीक्षण किए फटाफट 3-4 दवाइयां लिख दी। कहा, भोजन ताजा लिया करो और सही समय पर लिया करो। ठीक 12 बजे लंच लो और शाम को 7 बजे डिनर, और साथ में 2 वक्त का पौष्टिक नाश्ता करना और ये दवाई ले लेना। सोहना ने कहा, डॉक्टर साहब, पौष्टिक नाश्ता क्या होता है पता नहीं, पर भोजन या तो ताजा ही कर सकता हूं या फिर आपके बताए हुए समय पर। डॉक्टर ने प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखा और बोला, गरम भात और आलू कद्दू की सब्जी। तो उसने कहा, उनके प्रश्नवाचक जब उसने देखा तो वो समझ गया कि क्या, मतलब समझे नहीं कि गरम ले सकता हूं या ताजा, दोनों में से एक क्यों। तो उसने बताया, गरम भात और आलू कद्दू की सब्जी लेकर खाना बांटने वाली एक गाड़ी सुबह 7 से 7:30 के बीच आती है और दूसरी गाड़ी 3 से 4 के बीच रोटी और सब्जी लेकर। फैक्ट्री बंद होने के बाद फुटपाथ पर रहने वाले हम गरीब कामगारों को तभी भूख लग जाती है जब ये दोनों गाड़ियां आती हैं। हमारा लंच सुबह 7 बजे हो जाता है और डिनर 3 बजे हो जाता है।
अगर उसे ताजा खाने के लिए अगर उसे हम समय पर खाने के लिए रख लें तो वहां मंडरा रहे कुत्ते उसे खा जाएंगे या फिर मच्छर और मक्खी बर्बाद कर देंगे। किसी तरह संभाल कर रख लेंगे तो वो बासी हो जाएगा। गरीब की भूख का टाइम कहाँ होता है साहब। डॉक्टर ने उसे पर्चा थमाया और दूसरे मरीज को देखने लगा। धन्यवाद।